Hello, my dear students. Once again, I am Abhinav Yadav. Welcome to all of you in our online classes. Right? As you know, I have finished your revision exercise till sums number 80. So we today discuss sums number 81 to ahead. Right? Okay. First of all, we read sums number 81. 81 sums बेटा 63 टॉफीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 7 चिल्ड्रेन. हाउ मैनी टॉफीज डस ईच चिल्ड्रेन गेट. कह रहे यदि आपके पास 63 को टॉफीज़ हैं और आपको 7 चिल्ड्रेन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप बताइए कि प्रत्येक चाइल्ड के पार्ट में प्रत्येक चाइल्ड का पार्ट कितना होगा. आई मीन प्रत्येक चाइल्ड को कितनी टॉफीज़ मिलेंगी. नंबर ऑफ टॉफीज़ आपको निकालना है. ओके सो मैंने थोड़ा पहले लिख रखा है बेटा. टोटल नंबर ऑफ टॉफीज़ बेटा आपके पास कितनी है 63. ओके एंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने बेटा आपके पास 7. तो आपको निकालना है नंबर ऑफ टॉफीज़ ईच स्टूडेंट्स की. अच्छा बेटा तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. बाई चांस मैं मान लेता हूँ, एज्यूम करता हूँ कि आपके पापा ने आपको 10 रुपीज़ दिए और आप 2 ब्रदर हो. राइट, पापा ने आपको 10 रुपीज़ दिए और आप 2 ब्रदर हो और पापा ने बोला कि आप लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो. ओके तो आप कितने कितने रुपीज़ लोगे. कितने 5. वेरी गुड. 5 रुपीज़ लोगे. कितने लोगे 5. क्योंकि आपने बेटा यही तो किया कि जो 10 था आप 2 ब्रदर्स थे 10 से डिवाइड कर दे. 2 5 ज़ा 10 और जो आपका क्वांटेंट आता है वही आपका आंसर हो जाता है. से मेरे बेटा आपको क्या करना है 63 को डिवाइड कर देना आपको 7 से. क्या करना है 63 को डिवाइड कर देना है 7 से. ओके तो इससे 7 से डिवाइड कर दीजिए तो करिए कितना हो जाएगा 7 9 ज़ा 63 और जो आपका क्वांटेंट आता है वही आपका आंसर होता है. तो बेटा प्रत्येक स्टूडेंट्स को प्रत्येक चाइल्ड को कितनी टॉफीज़ मिलेंगी 9 टॉफीज़ 9 टॉफीज़. ओके समझ में आया. हाँ इसमें एक थोड़ा सा फंडा आता है. थोड़ा सा अगर आप सोचिए तो बेसिक हो गया. अगर आप थोड़ा समझना चाहो तो क्या करना है बेटा. देखिए मैंने मल्टीप्लाई में बताया था कि अगर आपको 1 की वैल्यू गिवन हो ओके और मोर देन 1 पूछे आपसे, जैसे 1 की वैल्यू 5 और कह दे आपसे 2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो बेटा 1 की वैल्यू गिवन हो और मोर देन 1 आपसे पूछे तो मोस्टली मल्टीप्लाई करते हैं. क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं. बट इसी का इन्वर्स मतलब अगर बेटा आपको मोर देन 1 की वैल्यू गिवन हो, कितने की मोर देन 1 की वैल्यू गिवन हो और 1 की वैल्यू आपसे पूछे. नोटिस करिएगा मोर देन 1 की वैल्यू आपको गिवन हो और मोर देन 1 पूछे तो आपको डिवाइड करना होता है. क्या करना होता है डिवाइड करना होता है. याद रखिए कि चूँकि आगे की आपकी जो 2-3 सम्स हैं 2 3 मैं बताऊंगा नहीं, आपको वैसे करना होगा. जैसे इसमें बेटा देखिए उसने बोला था कि टोटल नंबर 7 चिल्ड्रन थे. कितने थे 7 चिल्ड्रन में आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी थी और पूछ रहा था बताइए 1 चिल्ड्रन में कितनी पड़ेंगी. देखो मोर देन 1 की वैल्यू गिवन है और 1 पूछ रहा है तो आपने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया. ओके एक और देख लेते हैं. नेक्स्ट 82 बेटा लिखा 35% प्लान टू गो ऑन अ पिकनिक. 35% थे उन्होंने एक पिकनिक में जाने का प्लान किया, योजना बनाई. इफ़ 5% राइड इन अ कार, यदि एक कार में 5 लोग आते हैं तो बताइए हाउ मैनी कार्स आर नीडेड. तो बताइए कितनी कार की रिक्वायर्ड होगी. बेटा टोटल जो नंबर ऑफ पर्सन है बेटा कितने हैं 35 और पर्सन्स राइड इन अ कार, और एक कार में कितने पर्सन जाते हैं बेटा 5. तो बताइए कितने आपको कार से रिक्वायर्ड है. मैंने जैसे बताया सपोज करिए आप कहीं बारात जा रहे हो. ओके एज्यूम करते जो कि जितना आप अपनी लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे ना ज़्यादा समझ में आएगा. आप बारात जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं बारात, और आपको पता है इस समय क्या चल रहा है लॉकडाउन. तो लॉकडाउन में ज़्यादा लोगों अलाउड नहीं बारात में जाना. तो आपके पूरे बारात में थे कितने लोग 50 लोग. कितने अलाउड थे 50 लोग. ओके राइट 50 लोग थे, बारात जा रही है. अब एक जो कार है सिंगल कार में आपके 5 लोग बैठते हैं, मान लेते 10 लोग. कितने 10.
एक कार में 10 लोग बैठते हैं और आप सभी को तो बारात ले जाओगे, ऐसा तो होगा नहीं कि 2-4 लोगों को छोड़ दो बाकी को लेके चले जाओ, ऑब्वियसली सबको लेके जाओगे। ओके, तो बेटा 1 कार में कितने पर्सन्स आते हैं? 10 आते हैं। तो बताइए आपको कितनी कार्स लानी पड़ेंगी? बेटा इसमें 1 में 10 हो गए, फिर एक लाएंगे उसमें 10 हो जाएंगे, फिर एक लाएंगे उसमें 10 हो जाएंगे, फिर एक लाएंगे उसमें 10 हो जाएंगे, फिर एक लाएंगे उसमें 10 हो जाएंगे। देखो 10, 20, 30, 40, 50, आपकी टोटल 50 बाराती चले गए और आपको कितनी कार्स लानी पड़ी? 1, 2, 3, 4, 5। तो इससे मैंने नोटिस किया बेटा कि क्या कि 10 पर्सन्स एक कार में जाते हैं, टोटल जो आपके पास पर्सन्स है वो बेटा कितने? 50। तो मैंने क्या किया? 50 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो ऐसे इसमें करना है मुझे क्या? 35 को 5 से डिवाइड कर देना। एज्यूम करिएगा, बिल्कुल अपनी ओरल लाइफ से रिलेट करिएगा क्वेश्चंस को, तो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इंक्रीज होगी और आपको बेटरली अंडरस्टूड करेगा, अच्छे समझ में भी आएगा। ओके, तो बेटा 5 से डिवाइड कर देंगे तो इसको 5 7 जा ऐसे कर देंगे। ओके, 5 7 जा 35। तो आपको कितनी कार्स लानी पड़ेंगी? 7 कार्स लानी पड़ेंगी। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा कह रहा है हाउ मैनी ऑरेंजेस डू यू बाई फॉर 24 रुपीज़ इफ़ ईच ऑरेंज कॉस्ट 3 रुपीज़। बेटा कह रहा है कि अगर आपके पास टोटल अमाउंट जो है बेटा 24 रुपीज़ है, बेटा ईच ऑरेंज कॉस्ट, प्रत्येक ऑरेंज की जो कॉस्ट है वो 3 रुपीज़ है, तो बताइए आप कितने ऑरेंज परचेज कर सकते हैं। ओके, फिर समझते हैं। आप मार्केट गए, किधर गए? मार्केट, स्टेशनरी की शॉप में गए, आपने पेन खरीदना है। क्या करना है? आपने पेन खरीदना है। आपके पास, आपने पूछा अंकल कितने रुपीज़ का पेन दिया? उन्होंने बोला 5 रुपीज़ का। ओके, आपने उनको क्या किया? 20 रुपीज़ पकड़ा दिए। कितने रुपीज़ पकड़ा दिए? 20 रुपीज़। बोले अंकल आप मुझे 20 रुपीज़ के पेन दे दिए। तो बताइए आपको अंकल जी कितने पेन देंगे? कितने देंगे? कितने? 4 देंगे। वेरी गुड, 4 पेन्स देंगे, क्योंकि 1 पेन्स की जो कॉस्ट है बेटा वो 5 रुपीज़ है और आपके पास जो टोटल अमाउंट है वो आपका 20 रुपीज़ है, तो आपको ऑब्वियसली कितने देंगे? 4 पेन्स देंगे। सेम यार बेटा, यहाँ भी आपके पास टोटल अमाउंट था 24 रुपीज़ और आप ऑरेंजेस परचेस करने, और एक ऑरेंज का कॉस्ट क्या बेटा? 3 रुपीज़। तो बताइए आपको 24 रुपीज़ में कितने ऑरेंजेस मिल जाएंगे? फिर वही आपको क्या कर देना है? 3 से डिवाइड कर देना है। ओके, तो कितना हो जाएगा? 3 8 जा 24, राइट। तो आपको कितने ऑरेंज मिलेंगे? 8 ऑरेंजेस मिलेंगे। ओके, समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। ओके, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा, बिकॉज यू आर ऑल ऑफ यू आर जीनियस स्टूडेंट्स। ओके, चलिए अब बात करते हैं सम्स नंबर 84 के बारे में। ओके बेटा, 84 को आपको जितना ओरली समझेंगे आप उतना बेटर समझेंगे। ओके, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। रुपीज़ में कॉइन्स होते हैं बेटा, देखा होगा। अच्छा, 1 रुपीज़ को अगर मैं पैसे में कन्वर्ट करूं बेटा, तो 1 रुपीज़ इक्वल कितना होता है? 100 पैसे। 1 रुपीज़ इक्वल 100 पैसे। ओके, अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि इनको कॉइन्स में चेंज करने होते हैं बेटा, कॉइन्स आते हैं 20, पहले 20 पैसे के आते थे, नाउ डेज नहीं आते। ओके, अब तो ये बंद हो गए, बट फिर भी अगर मैं बोल दूँ 20 पैसे कितने कॉइन्स बनेंगे? 50 पैसे कितने बनेंगे? 2 रुपीज़ के कितने बनेंगे? 2 रुपीज़ के तो बनेंगे नहीं, क्योंकि ओके। तो अब अगर मैं बोलूँ 1 रुपीज़, हमें पता है बेटा 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ओके, वेरी गुड। अब उसने बोल दिया कि 25 पैसे के लो, मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, 25 की कितने कॉइन्स बनेंगे? तो आपको बेटा पता है कि 25 पैसे के, इसको आप बचपन में सुना चवन्नी भी बोलते थे। क्या बोलते थे? चवन्नी। ओके, तो 25 पैसे हैं। ओके, तो बेटा आपको 100 पैसे में ये फाइंड आउट करना है कि आपको 25 पैसे के कितने कॉइन्स बनेंगे। तो बेटा आपको करना है क्या? 25 से डिवाइड कर देना है। तो 25 4 जा 100,
कितने कॉइन्स आ गए? 4 कॉइन्स। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि आपको 25 की टेबल नहीं आती होगी। मैंने तो 25 से डिवाइड कर दिया, बट आप कैसे डिवाइड करेंगे, राइट? ओके, तो इसको आप ओरली समझिएगा। बेटा मुझे मालूम है कि 100 रुपीज़ 25 पैसे के काउंट करने हैं। ओके, तो 25 पैसे, फिर 25 पैसे कितने हो गए? 50 पैसे, फिर 25 पैसे कितने हो गए? 35, फिर 25 पैसे कितने हो गए? 40। जब आपको मैं क्लास में डिस्कस करूँगा तो मैं इसको और बेहतर तरीके से बताऊँगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो अभी आप याद रखिएगा कि 1 रुपीज़ में बेटा 1 रुपीज़ में 20 पैसे के होते हैं 5 कॉइन, 25 पैसे के होते हैं बेटा 4 कॉइन्स, 50 पैसे के होते हैं 2 कॉइन्स। ओके, अच्छा, अब अगर इसी में कह दे आपसे कि बेटा आपके पास 5 रुपीज़ हैं, कितने बेटा? 5 रुपीज़, और आपको 1 रुपीज़ के कॉइन्स चाहिए, तो बेटा 5 रुपीज़ के 1 के कॉइन्स, तो 5 ही कॉइन्स तो मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल सही भाई, आपके पास 5 रुपीज़ थे और आपको 1 रुपीज़ का कॉइन्स चाहिए, कितने थे? 5 रुपीज़ थे, और आपको 1 का कॉइन्स चाहिए, तो अब इसलिए आपको मालूम है कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे। वेरी गुड। अब आपसे कह दिया जाए आपके पास 50 रुपये का 50 रुपीज़ का नोट है, आप अंकल जी के पास गए, आपके पड़ोस में दुकान थी, आपने कहा अंकल जी मुझे इसके 10 रुपीज़ के नोट दे दीजिए, तो बताइए आपको अंकल जी कितने देंगे? बताइए, सोच के बताइए। अगर आपके पास 50 रुपीज़ है और आप अंकल जी के पास गए, आपने अंकल जी से कहा अंकल जी मुझे 10 रुपीज़ के नोट दे दीजिए, तो आपको अंकल जी कितने नोट्स देंगे मुझे ये बता दीजिए। बताइए सोच के, कितने देंगे? कितने? वेरी गुड, कितने देंगे? 5 देंगे, क्योंकि 50 रुपये थे आपके पास 50 और आपको 10 के चाहिए, तो आपको कितने देंगे? 5 देंगे। वेरी गुड, बस ऐसे ही आप रिलेट करके समझिएगा, आपको नॉर्मली आ जाएगा। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा समझ। बेटा कह रहा है हाउ मैनी 20 पैसे कॉइन्स मेक अ रुपीज़। कह रहा है 1 रुपये में 20 पैसे 20 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे? तो अभी मैंने आपको बताया बेटा कितने होंगे? 5। फिर कह रहा है 50 पैसे के, तो बेटा मैंने 50 पैसे के बताए थे आपको कितने? 2। अब करें 2, आपके पास 10 रुपीज़ है बेटा, कितने रुपीज़ हैं? 10, और आपको 2 पैसे के, सॉरी 2 रुपीज़ के कॉइन्स चाहिए, तो बताइए आपको अंकल जी कितने देंगे? आप पड़ोस में गए, ठीक है, आपको 10 रुपीज़ के 2 पैसे के कॉइन्स करवाने, तो बताइए आपको कितने देंगे? 2 डिवाइड कर दो 10 को, 2 5 जार 10, बस आपको 5 देंगे। ऐसे इसमें 5 रुपीज़ के नोट से भी 20, तो बस डिवाइड करिए, ये तो आप कर भी सकते हो। 20 रुपीज़ थे और 5 रुपीज़, सॉरी 5 रुपीज़ से डिवाइड कर दीजिए, 5 4 जा 20, और आपका आंसर आ गया 4। तो कितने कॉइन्स देंगे? 4। अब देख लीजिए इनको भी, 5 रुपीज़ के तो 4, 10 रुपीज़ के, फिर वही बात, आपके पास 100 रुपीज़ का नोट है, आपको 10 रुपीज़ के नोट चाहिए, तो आपको कितने देंगे? 10 नोट दे देंगे। ओके, राइट, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस करते हैं सम्स नंबर 85 को, कि रोहित बॉट अ टॉय फॉर ₹248 एंड अ पेन ₹188। इफ़ ही हैड 500, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम। अब देखिए इसमें थोड़ा सा, इसमें आपको ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ध्यान समझिएगा। ओके, हाँ बेटा, तो देखिए कह रहा है कि रोहित ने बेटा जो आपका टॉय परचेज किया। ओके, सो रोहित के पास बेटा 248 रुपीज़ का उसने क्या किया? टॉय परचेज किया। 185 का उसने पेन परचेज किया। उसके पास 500 रुपीज़ थे, तो बताइए अब उसके पास कितने रुपीज़ बचे? अब पहले मैं औरली समझता हूँ। सपोज करो आपके पापा ने आपको 50 रुपीज़ दिए। कितने रुपीज़ दिए? 50। आपके पास पॉकेट में थे कितने रुपीज़? 50। आप गए मार्केट, किधर गए? आपने 10 रुपीज़ का एक पेन परचेज कर लिया। क्या कर लिया? परचेज। और आप सुबह से चले गए थे, आपको भूख भी लगी थी, हंग्री थे, तो आपने 20 रुपीज़ के समोसे खा लिए, कुछ भी खा लिया, तो आपने टोटल कितने खर्च कर लिए? इसके बाद जब आप वापस घर आए, वापस आके आपने देखा, तो बताइए आपके पास कितने रुपए निकलेंगे? कितने? बिल्कुल सही, कितने निकलेंगे? 20 निकलेंगे, बिल्कुल सही।
तो बेटा क्योंकि आपने पता है कि आपने 10 रुपीज़ के पेन और 20 के समोसे, तो आपने कितने स्पेंड कर लिए, 30 स्पेंड कर लिए। और आपके पास टोटल थे कितने, 50, और 50 में से 30 अगर आपने स्पेंड कर लिए तो आपके पास बचे कितने, 20। दैट्स योर आंसर। सेम इसमें करना है बेटा। ही हैड, उसके पास कितने, सॉरी, जो कॉस्ट ऑफ अ टॉय है बेटा वो कितनी, 248, और जो पेन की कॉस्ट है वो 185 है। तो टोटल उसने कितने स्पेंड किए, टोटल स्पेंड किसने किए, उसने 433, इतने उसने स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए। उसके पास ही हैड, उसके पास थे कितने, 500 रुपये थे। उसने खर्च कितने कर लिए, 433, 433 रुपये खर्च कर लिए। तो बताइए अब उसके पास कितना बचा। तो मैंने क्या किया, 500 में से 433 सब्ट्रैक्ट कर दिया और आपका आंसर आ गया 67। दैट्स योर आंसर। ओके, समझ में आया, वेरी गुड, आया होगा। अब बात करते हैं एक्सम्स नंबर 86 को, जल्दी से देख लीजिए। रीड द क्लॉक एंड राइट द करेक्ट टाइम इन द बॉक्सेस। बेटा आपको क्लॉक देखना है और आपको बताना कि इसका टाइम कितना हो। बेटा आपको पता है कि मिनट हैंड और आवर हैंड, अगर आवर हैंड 12 में होता है और आवर हैंड 12 में सॉरी मिनट हैंड 12 में होता है और आवर हैंड जिधर भी होता है उतना ही परफेक्ट टाइम बजा होता है। जैसे इसमें बेटा देखो, आवर हैंड 9 में और मिनट हैंड 12 में, तो ये 9 o'clock, 2 o'clock एंड 11 o'clock। तो कैसे लिखेंगे, अगर इसको लिखना है 9 o'clock तो लिख देंगे 9 o'clock। ओके, ठीक। 2 में 2 o'clock, 11 में 11 o'clock, दैट्स इट। ओके, तो अब आपकी एक्सरसाइज 80 सम्स नंबर 86 हो गए। कल क्या मैं आज ही फिनिश कर देता हूँ। ओके, अब देखिए, लुक एट द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो एंड राइट डाउन द नेम ऑफ दियर शेप्स। बेटा आपने फिगर्स पढ़े होंगे, फिगर्स में आपको इनको पढ़ना है और आपको बताना है कौन सी फिगर। देखो बेटा, ये आपका है मैच बॉक्स, आपने पढ़ा होगा मैच बॉक्स होता है कैसा, क्यूबॉइड। क्या होता है, क्यूबॉइड। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका, सिलेंडर। ये क्या हो जाएगा आपका, स्फीयर। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका, क्यूब। सिलेंडर, ये क्या हो जाएगा आपका, कोन। ये आपका हो जाएगा सिलेंडर, 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 क्यूबॉइड, स्फीयर। ओके, समझ में आया। वैसे ये जो आपका लेडी फिंगर है, वैसे ये आपका कोन में आएगी बेटा, क्योंकि देखो ये कोन ऐसी है, कोन में आएगी। ये आपका वो हो जाएगा सिलेंडर, स्फीयर एंड दैट इज सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, सिलेंडर, सिलेंडर। ओके, फाइनल। सो योर रिवीजन एक्सरसाइज हैज़ बीन फिनिश्ड हो चुकी है। नाउ जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। ओके, आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। बेटा घर में पढ़ाई करते रहेगा, कंटिन्यू अपनी पढ़ाई रखिएगा। ओके, एंड मेरे विशेष आपके साथ में हैं। ओके, थैंक यू।